आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को डिफाइन करूँगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं दीगर टेंसेस भी डिफाइन कर चुका हूँ, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेंसेज हैं, इसलिए इसकी रिपीटिशन की जा रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव और पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव हम दोनों सीखेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन की बात की जाए तो मैं कह सकता हूं ये एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो पास्ट में जारी था। यानी कि जब आप कोई काम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं टीवी देख रहा था, इसका मतलब है पास्ट के ज़माने में मेरा काम मुसलसल कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव फॉर्म में था, कोई काम जो मैं कर रहा था। लेकिन आज नहीं, कल परसों या उससे पहले मैं कोई काम कंटिन्यूस फॉर्म में परफॉर्म कर रहा था। सो बेसिकली इंग्लिश में बात ये शोज एनी एक्शन विच वॉज ऑन गोइंग और विच वॉज प्रोग्रेसिव इन पास्ट, जो माजी में जारी था। डेफिनेट इसकी आइडेंटिटी आमतौर पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे लफ्ज़ आते हैं। वो सो रहा था, खा रहा था, पी रहा था वगैरह। अगर स्ट्रक्चर में देखें हम तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब होंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल वो मेरी मदद कर रहा था, वो सिंगुलर है, ही वाज हेल्पिंग मी। इंटरोगेटिव कर रहा है, वाज ही हेल्पिंग मी, ही वाज नॉट हेल्पिंग मी। सो पास्ट कंटिन्यूअस में आसान तरीके से याद ये रखना है कि रहा था, रही थी, रहे थे। इस किस्म का जब फिक्र आए तो फौरन समझ जाए ये पास्ट कंटिन्यूअस है। नंबर वन, अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर दें, वाज वर लगा दें आईएनजी के साथ। ये तो हो गया एक्टिव। अगर पैसिव हो, फॉर एग्जाम्पल वो मेरी मदद कर रहा था, कौन कर रहा था? वो, यानी एक्शन करने वाला सब्जेक्ट मौजूद है, वो मेरी मदद कर था। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरी मदद की जा रही थी, करने वाले को रिमूव कर दूं, तो ये पैसिव हो जाएगा। यानी कि पैसिव टेंसेस वो हैं जिनमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता। उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर ये है कि उसमें वाज बीइंग और वर बीइंग आ जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ। मेरी मदद की जा रही थी, आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, करने वाला मौजूद नहीं है, मैं उसकी मदद कर रहा था, आई वॉज हेल्पिंग हिम। सिंपल इज दैट। आप याद रखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में जब पैसिव होगा तो वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग का इस्तेमाल होगा, जिसमें ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा हमारे पास। जैसे आई वॉज बीइंग हेल्प्ड, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हेल्प्ड वर्ब है, इसमें काम करने वाला तो मौजूद ही नहीं होगा। लेकिन जो एक्टिव है उसमें वॉज और वर के साथ आईएनजी आएगा। एक तो बीइंग भी नहीं आएगा और ऊपर से थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि कंटिन्यूअस में जब एक्टिव होगा तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है और बस ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर देना होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टेंस था पास्ट कंटिन्यूअस जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें और अगर दीगर टेंसेस से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म को, अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं, इंस्टा पर देख रहे हैं या आप यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं, इसी पेज पर आपको दीगर लेक्चर्स भी नजर आएंगे, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।